ज्यादातर लोगों को धर्म और धम्म में अंतर ही नहीं मालूम है। धम्म और धर्म में अंतर क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। तो पहले हम धर्म की बात करें। धर्म की कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव होते रहे। एक समय वो था जब कभी बरसात हुई, आंधी आई, बाढ़ आई या बिजली का गिरना हुआ, जो प्राकृतिक आपदाएं थी जिनके सामने मनुष्य असहाय हो जाता था, तो उन्हीं को धर्म मानता था। उसके बाद दूसरा दौर आया। प्राकृतिक आपदाएं के साथ साथ जब कुछ अंधविश्वास बढ़े, अंधविश्वासों के साथ साथ कुछ कर्मकांड भी होने लगे, वो दूसरा दौर आया। तो लोग उसको धर्म मानने लगे। फिर आगे चल करके एक अज्ञात शक्ति का उदय हुआ। लोग सोचने लगे कि कोई अज्ञात शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करता है। और उसके बारे में जब तरह तरह की बातें बनने लगी तो अज्ञात शक्ति को ही धर्म मान लिया। अज्ञात शक्ति को फिर ये माना गया आगे चल करके कि ये अपकारी ही है, ये अहिति करती है, बाढ़ है, तूफान है, महामारी है, अकाल है, ये सब वही पैदा करता है। उसे डर पैदा हुआ, तो डर ही धर्म हो गया। और डर के आगे फिर ये भी मानने लगे कि वो अपकारी नहीं, परोपकारी भी है, वो कल्याण का काम भी करती है लोगों के लिए। तो इस ढंग से धर्म के साथ कर्मकांड, पूजा, ये अनुष्ठान, यज्ञ, बलि सब जुड़ गए। ये सारी चीजें मिल करके जो एक अवधारणा बनी, उस अवधारणा का नाम धर्म है। जो उसको धारण करता है वो धार्मिक है। धर्म नितांत रूप से व्यक्तिगत है। इसका सामूहिक रूप से कोई सरोकार नहीं था। व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत अवधारणाएं, व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तिगत अनुष्ठान, व्यक्तिगत बलि, सब व्यक्तिगत था। तो शुरुआत से लेकर के आज तक धर्म की परिभाषाओं में ये सब चीजें आती रही हैं। जितने भी कर्मकांड है, जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, वो सब मिलकर के धर्म बनते हैं। और सीधे शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि धर्म सर्वोच्च शक्ति आत्मा से, परमात्मा जुड़ा है, परमात्मा का अंश आत्मा से है, और आत्मा शरीर में निवास करती है, आत्मा मरती नहीं है। पुण्य और पाप का उदय होता है, और पुण्य और पाप से मुक्ति के लिए कर्मकांड की जरूरत पड़ती है। वहाँ पुरोहित पैदा होता है। जहाँ पुरोहित आ जाता है वहाँ अंधविश्वास पनपने लगता है, कर्मकांड होने लगते हैं। तो पुरोहित की मौजूदगी, अंधविश्वास की मौजूदगी और उसमें होने वाले कर्मकांड, रीति रिवाजें, परंपराएं, ये सब मिलकर के धर्म को स्थापित करते हैं, और उसी का नाम धर्म है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समझाया। कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड करते हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से इसको लोगों के, आम जनों के बीच में परोसा है। जैसे भूत प्रेत है, हाँ, वो धार्मिक मुद्दा है। हाँ, जहाँ भी भय है, हाँ, वहाँ धर्म है। धर्म है, बिल्कुल। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म जहाँ व्यक्तिगत था, धर्म सामाजिक है। तथागत ने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ प्रत्येक परिस्थिति अच्छे संबंध का होना ही आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। तो धर्म निश्चित रूप से सामाजिक है। ये व्यक्तियों के व्यवहार को निर्मित करता है। सदाचरण का दूसरा नाम ही धर्म है। अगर सदाचरण है तो धर्म है। यहां हम एक अंतर देख सकते हैं। धर्म में सदाचरण की कोई बात नहीं थी, लेकिन धर्म में सदाचरण ही धर्म है। जो महाकारुणिक बुद्ध का जो कल्याण का पथ है, जो कल्याण का विचार है, उसको आचरण में उतारने से ही जीवन का निर्मित होना है। तो अच्छे मार्ग पर चलना, आचरण में उतारना ही सदाचरण है। तो धर्म निश्चित रूप से सामाजिक है। इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म जो है सामाजिक शासन का हिस्सा होना चाहिए। अगर समाज इसको नकारता है तो इसका मतलब धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, धर्म की कोई अवधारणा नहीं है। धर्म शासन का एक हिस्सा होना ही चाहिए। यहाँ तीन चीजें हैं। जैसे एक तो है
जो चोरी करना, लूटपाट करना अत्याचारी शासन है, अत्याचार होना। एक होता है तानाशाही शासन होना, एक होता है धर्म और न्याय पर आधारित शासन होना। तो पहली जो अवधारणाएं हैं वहाँ धर्म की जरूरत नहीं है। अत्याचार है वहाँ धर्म है ही नहीं, जहाँ तानाशाह वहाँ धर्म नहीं है। लेकिन जहाँ धर्म का शासन है वहाँ पर निश्चित रूप से स्वतंत्रता है, व्यक्ति को सुना जाता है, उसके कल्याण के लिए काम किया जाता है, और कल्याण के कारी शासन का नाम ही धर्म का शासन है। तो इसमें एक और विशेष बात तो मैं बताना चाहूँगा, धर्म के दो हिस्से हैं, दो स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है प्रज्ञा और दूसरा है करुणा। प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। धर्म जहाँ तक आता है, जो ही धर्म की शुरुआत होती है, तो धर्म की शुरुआत का मतलब ही है कि बुद्धि का निर्मल होना चाहिए। मन में हमारे राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ नहीं होने चाहिए। और निर्मल बुद्धि के साथ करुणा का होना बहुत जरूरी है। करुणा का मतलब है प्रेम। बुद्धि की निर्मलता हो और आपस में प्रेम हो, ये दोनों स्तंभ मिलते हैं तो एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। इन दो स्तंभों के साथ ही धर्म स्थापित होता है। तो सदाचरण का दूसरा नाम ही धर्म है, और निश्चित रूप से ये एक सामाजिक प्रतिष्ठान है।